दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि छोटी छोटी आदतों का हमारे भविष्य को संवारने में और इंसान को सफल और असफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छी आदतें आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, वहीं बुरी आदतें इंसान को बर्बाद कर देती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। राम और श्याम दो दोस्त थे। राम छोटी छोटी आदतों जैसे सुबह जल्दी उठना, टाइम पर सो जाना, रोजाना एक्सरसाइज करना, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखता था। वहीं उसका दोस्त श्याम छोटी छोटी आदतों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था। सोचता था कि ये छोटी आदतें मेरे जीवन पर क्या ही इम्पैक्ट डालेंगी। समय बीतता गया और एक दिन श्याम की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और वहीं राम उसकी छोटी छोटी लेकिन अच्छी आदतों की वजह से वेल्दी भी था और हेल्दी भी। आदतें चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इंसान की जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो अब सवाल आता है कि ऐसी कौन सी कॉमन हैबिट्स है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी राम की तरह सफल, हेल्दी और वेल्दी बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 उन टाइनी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपनी जिंदगी विद इन 21 डेज पूरी तरह से बदल सकते हो। नंबर 5, थिंक लेस लिव बेटर। दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ओवर थिंकिंग से ग्रसित है, परेशान है। और ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की इस बुरी आदत की वजह से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ज्यादा सोचने से आपके दिमाग की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन लेवल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ के लिए ओवर थिंकिंग बहुत खराब चीज है। स्टूडेंट सोचता है कि मेरे कम नंबर आ गए तो मैं IIT में सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको ओवर थिंकिंग से जुड़ी एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। हैरी हुडिनी नामक एक अमेरिकन जादूगर था। उसको किसी भी जेल में डाल दो, वो केवल 30 मिनट्स में किसी भी जेल के लॉक को ब्रेक कर देता था। अब वो ये कैसे कर लेता था, इस बात का लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं था। उसके नाम सैकड़ों नहीं हजारों रिकॉर्ड थे। वो किसी भी जेल का लॉक विद इन 30 मिनट्स में ब्रेक कर सकता है। और जब ये बात लोगों को पता चली तो उनको यानी हुडिनी को एक चैलेंज दिया गया कि आप हमारे इलाके की सबसे बड़ी जेल का ताला तोड़ के बताओ। हुडिनी आया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी था। लोगों ने उसका तालियों से स्वागत भी किया। लेकिन जब वो जेल में जाने ही वाला था तभी बाहर खड़े एक गार्ड ने उसे ये बोल दिया कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और बस यही बात उसके दिल और दिमाग में बैठ गई और उसे एक ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जो वास्तविकता में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम थी उसके दिमाग में। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, लेकिन हुडिनी उस जेल का लॉक ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि उस जेल का दरवाजा असल में लॉक था ही नहीं। हुडिनी असल में ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था जो रियलिटी में प्रॉब्लम थी ही नहीं। और दोस्तों आप भी ऐसे ही चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हो जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओवर थिंकिंग को दूर करो और रियलिटी में जीना शुरू करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 4, हैबिट ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस। दोस्तों जो दूसरी सबसे बुरी आदत है जिसके चलते लोग अपने सपने साकार नहीं कर पा रहे हैं वो है बहाने बनाने की आदत। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कुछ भी बहाने बनाएंगे, अपनी कमियां किसी दूसरी चीज पर थोपेंगे। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं जो कि मोर देन इनफ है। एक सप्ताह में आपके पास 168 आवर्स होते हैं, 168 घंटे। अगर इनमें से आपके स्लीपिंग का टाइम यानी नींद लेने का समय अगर माइनस भी कर दें यानी 8 × 7, अगर आप 8 घंटे सोते हो तो बचते हैं 112 घंटे। और इन 112 घंटों में से आपके खाने पीने और दूसरे जरूरी कामों का समय भी माइनस कर दें तो बचते हैं 91 आवर्स। और इन 91 आवर्स में से 8 घंटे 9 to 5 जॉब के भी अगर माइनस कर दें तो बचते हैं 35 आवर्स। तो क्या करते हो इतने समय का, कभी की है कैलकुलेशन? टाइम नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, उसके पास तो दिमाग है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। ये जो भी डायलॉग है इन सबको आज से ही नहीं बल्कि अभी से अपनी लाइफ से बाहर कर दो, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। नंबर 3, हैबिट ऑफ कंपैरिजन। दोस्तों बिल गेट्स ने कहा था कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। और ये बात बिल्कुल सही है। दूसरों से खुद को कंपेयर करके आप खुद की सेल्फ एस्टीम कम करते हो। आप जैसे भी हो आप अपने आप में बेस्ट हो और कमियां तो सब में होती है। कंपेयर करके आप खुद को दूसरों से कम मत समझो। कंपेयर करना ही है तो पॉजिटिव वे में करो। सफल इंसान से जलो मत बल्कि उनसे इंस्पिरेशन लो कि इफ ही कैन डू इट देन आई कैन ऑल्सो। नंबर 2, लिसन अफर्मेशन बिफोर गोइंग टू स्लीप। दोस्तों सफल बनने की इस जर्नी में कई सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कई सारी बाधाएं आएंगी। बहुत बार वैसा नहीं होगा जो आप चाहते हो। मोटिवेशन डाउन होगा, मोरल डाउन होगा और हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, डिप्रेशन में भी चले जाओ।
खुद को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए अफर्मेशन किसी रामबाण से कम नहीं है। YouTube पर ऐसी सैकड़ों वीडियो मौजूद है अफर्मेशन के ऊपर। डेली रात को सोने से पहले आप वो अफर्मेशन सुनो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और निराशा हताशा खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में नताशा आएगी। What? माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया, कट कर देना। और आप खुश रहोगे और ग्रेटफुल रहोगे। नंबर 1, ट्राई टू डू वर्क बाय स्टैंडिंग। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अनुसार जो लोग पूरा दिन भर बैठे रहते हैं या कहीं जो अपना सारा काम बैठकर करते हैं, ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस अन्य लोगों के मुकाबले 68% ज्यादा होते हैं। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से काम वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं। लोग घंटों समय टेबल चेयर पर बैठकर गुजार रहे हैं। किसी के पीठ में दर्द हो रहा है तो किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है। ओवरऑल दिन भर बैठे रहने से हमारी पूरी बॉडी की धज्जियां उड़ रही है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? रुको जरा, सब्र करो। तो इसीलिए हो सके तो अपने काम को खड़े होकर ही करना चाहिए, पूरे दिन बैठे नहीं रहना चाहिए। सीटिंग को कम करना है और स्टैंडिंग को बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ टाइनी हैबिट्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ में एक मीनिंगफुल चेंज ला सकते हो। केवल 21 दिन आप ये बातें फॉलो करो और इसके एडवांटेजेस देखो और आप इन सब आदतों को अपनी लाइफस्टाइल बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। और आप 21 दिन के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।